जी वेलकम बैक टू द शो। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं असद खरल साहब तो इस वक्त लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ बैठे हुए हैं पंजाब से। पंजाब में सब मौजूद है, पंजाब में साथ ऑपरेशन भी हो रहा है। असद खरल साहब, जो यहाँ पर मैं ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बात कर रही हूँ ना, और जो रॉ एजेंट जो पकड़ा गया और उसके बाद की सूरत हाल, मैं आपसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ। कहा यह गया कि जी उसके जो एतराफी बयान सामने है उसकी रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां भी हुई और उस मजीद गिरफ्तारियों में 2 रॉ के एजेंट मजीद पकड़े गए जो कि रमजान शुगर मिल में, जो कि हमारे वजीर आजम साहब की जो खानदानी मिरास है उसमें वो वहां पर काम करते थे। ये इस बात पे जरा आप अपनी इंफॉर्मेशन भी हमसे शेयर कीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो सवाल उठाया जा रहा है, जिसका मैं प्रोग्राम के शुरू में बात करी थी कि वजीर आजम खामोश है, राना सनाउल्लाह कहते हैं वो मसलहतन खामोश है, वजीर आजम क्यों खामोश है? देखिए जी, सारा मामला है, हम ईरान की बात कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा हमने फोकस किया हुआ है कि वहां पर इस्तेमाल हुई है। असल हमारा जो मसला है वो है भारत से। ये देखिए, जो आपने बात की है ये एजेंट नहीं है बेसिकली, और ये रियल केसेस होते हैं कि ये नेवल कमांडर था और सर्विंग रा का ऑफिसर था। तो किसी भी मुल्क का सर्विंग ऑफिसर, कमांडर लेवल का, नेवल का और फिर रा के अंदर इंडक्शन उसकी होनी, सर्विंग ऑफिसर पकड़ा जाना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको एक छोटा काम नहीं है। फिर उसकी जो एक्टिविटीज थी, जिस तरह चाबहार और गवादर पाकिस्तान के मफाद, कौमी मफाद के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा होने जा रहा था, उसको सबोताज करने के हवाले से, जिस तरह के पहले भी आपने देखा कि इंडिया ने बकायदा ये खबरें आई, इवन के इंडियन पेपर्स ने भी की कि रा ने बकायदा एक डेस्क कायम कर दिया है जिसका सिर्फ काम यह है कि सी पैक को सबोटाज करना। जाहिर बात है, कोई भी पाकिस्तान की जो प्रॉस्पेरिटी की बात होगी वो उनको सूट नहीं करती ना, भारत को सूट नहीं करती। एग्जैक्टली। अच्छा, अब मसला ये है कि एक तो जिस तरह से सऊदिया तल्लुकात के हवाले से बहुत सारी मीडिया में चीजें आई और हुकूमत और पैमरा को एडवाइजरी पॉलिसी जारी करनी पड़ी। ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूं कि इसके ऊपर भी अनकरीब पैमरा और हुकूमत की जानब से एक एडवाइजरी पॉलिसी जारी होगी कि क्योंकि हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, और जिस तरह खान साहब ने कहा कि ईस्टर्न बॉर्डर हमारा हमेशा महफूज रहा है, और बड़ी हजारों की तादाद में हमारे पाकिस्तानी जो यूरोपियन कंट्री में जाते हैं वो ईरान का बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की, यूनान पहुंच के वहां पे क्रॉस करते हैं, और ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक सॉफ्ट उनका हमारे लिए या एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के तौर पे। और ये जो बात आई है, ये जो कलभूषण के हवाले से है, हमें सबसे इस पे फोकस ये करना चाहिए कि इंडिया के हवाले से हमारी हुकूमत को ये, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है, इसमें 3-4 में एग्जांपल जो बार बार ये कहते हैं ना इंडिया वाले कि पाकिस्तान रा की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से सबूत दे। बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है, पहले जिस तरह आपने देखा कि हामिद करजई की गवर्नमेंट के दौर में अफगान जो वहां पे भारत के सफारत खाने थे, वहां पे उसकी इंटेलिजेंस मिलके ये सारे ऑपरेशन कर रही थी। और बहुत सारे हमारे जो वाकयात हैं, वो एपीएस का जिस तरह वाकया है उसके ताने बाने जाके आप सही कह रहे हैं असद खरल साहब, आप ही कह रहे हैं कि भारत ने कहा, सुनिए, भारत कहता है कि जी हमें जो है वो सबूत दे। अब मुझे ये बताएं कि जब सुकून ढाका की बात, अभी मैं सबूत की बता रहा हूँ, लेकिन सबूत की मैं बात मुझे ये बताएं कि जो रमजान शुगर मिल से पकड़े गए हैं, ये क्या ये रॉ के एजेंट हैं? क्या ये एतराफी बयानात जब आए हैं इस रॉ के एजेंट के, कुलभूषण के, उसकी रोशनी में पकड़े गए? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसी जिन लोगों को उठाती है ना, अगर हम डिस्क्लोज कर दें तो हमारे लिए एक मसला खड़ा हो जाएगा। ये तो आती है ना, ये तो खबरें आई हुई हैं। कहते हैं कि इस नई खबरें आई हैं, लेकिन हम ऐसी बात करके, मुझे इस तरह के बहुत सारे वाकयात मेरे दोस्त साथी रिपोर्टर ने फेस की हैं। क्योंकि जब वो ये लिख देते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बंदे को उठा लिया है, जिस तरह डॉक्टर सबूर केस में हुआ, उसके बालद हाई कोर्ट में कहते हैं इस रिपोर्टर को पकड़ के इंटेरोगेशन करें, इसको शामिल तफ्तीश करें, ये मेरा बेटा बरामद करवा सकता है, क्योंकि इसने अपनी खबर में लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने उस बंदे को उठाया है। तो लाजा ये बहुत, चूंकि एक इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशन अपने तरीके से होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है हुकूमत को खुद वजाहत करनी चाहिए। ठीक है असद खरल साहब, सारे मामला आ रहे हैं, 40 लोग यही मसला है खरल साहब, यही मसला है कि हुकूमत की वजाहत से हम अभी तक महरूम है।